बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद हैं ला शरीक हैं। वेलकम है आपका मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिज़्क में, हमारे दस्तरखानों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बथुए की सब्ज़ी की बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बथुए के पत्तों में कैल्शियम और आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और फ़ायदेमंद भी बहुत है। तो आइए देखते हैं कि ये सब्ज़ी किस तरह बनती है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बथुए की बहुत ही मज़ेदार सी भुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg बथुआ ले लिया। ये पूरा एक बंच था। इसके ये इस तरह नरम नरम पत्ते मैंने अलग कर लिए। जो मोटे डंठल होते हैं उसको निकाल दिया और उसके बाद मैंने इसे 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है क्योंकि इसमें डस्ट बहुत होती है तो अच्छे से इसे धोना होता है। अब मैं इसकी रफली कटिंग कर लेती हूँ। बथुआ हमारा कट गया है। हमें इसी तरह रफली इसको काटना था। अब इस सारे बथुए को हम एक पतीले में ऐड कर देंगे और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इतना कि जितना भी पानी ये रिलीज करे वो सारा पानी इसका ड्राई हो जाए। यह भी काफ़ी पानी रिलीज करेगा और वो पानी रिलीज होते होते ये अच्छे से पक भी जाएगा। इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही पकाना है। इसी पॉइंट पर हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं। नमक ऐड करने से ये जल्दी पकेगा। और इसे हम साथ ही कवर भी कर देंगे। बथुआ हमारा काफ़ी कम हो गया। इसने पानी रिलीज़ किया तो ये कम भी हुआ है। काफ़ी बैठ गया, ये सिमट गया। हम इसे इसी तरह ड्राई करेंगे और ये इसका पानी ड्राई होते होते ये बिल्कुल पक चुका होगा। अब हम इसे कवर नहीं करेंगे बल्कि इसके पानी को अच्छे से ड्राई करेंगे क्योंकि हमारा बथुआ काफ़ी पक गया है और ये बहुत सिमट भी गया। अब इसका पानी ही ड्राई करना हमने। इसका पानी हम चमचा चलाते हुए ड्राई करेंगे ताकि ये पतीले की तह में लगे नहीं। ये बथुए का साग सर्दियों की सब्ज़ी है। इसकी भुजिया भी बनती है, इसका साग भी पकता है। ये आलू के साथ भी बनाया जाता है और भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये बनाया जाता है। इसकी रोटी भी बनाई जाती है, इसके पराठे भी बनाए जाते हैं और बथुए की कड़ी भी बहुत मज़ेदार बनती है। और बथुए के कोफ्ते, उनका तो जवाब ही कोई नहीं। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह तमाम ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसे सरसों के साग के साथ भी मिला के बनाया जाता है। बथुए के साग में आयरन और फाइबर की बड़ी मिक़दार होती है जो हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत मायने रखती है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बथुए का पानी जो बथुए ने रिलीज़ किया था वो सारा ड्राई हो गया और बथुआ हमारा अच्छे से पक भी गया। अब हम इसे साइड पे करते हैं और इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी और उसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। 1/2 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन जेवलिन कट ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने स्लाइसेस में काट के ऐड की है। तमाम चीज़ों को अच्छे से सोते करेंगे। हम इन चीज़ों को इतना सोते करेंगे कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। बथुए की ये सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बनती है। पराठों के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहें तो पराठे के साथ इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। हेल्दी भी होती है और मज़ेदार भी होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी पॉइंट पे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा।
चैनल पर अगर नए हैं तो मनोसलबा फूड एंड व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। इसी पॉइंट पर मैं इसमें कट की हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये कुछ साबुत मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। इससे इस भुजिया का, इस सब्ज़ी का टेस्ट दोबाला हो जाता है। वैसे तो बथुए की सब्ज़ी आप डायरेक्ट भून कर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरह पकाने में ये ज़्यादा टेस्टी होती है। इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाता है, बहुत मज़ेदार हो जाती है इस तरह पकाने से। अगर आप भून कर चढ़ाते हैं तो इस तरह बनाइएगा, आपको खुद इसका डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितनी फ्लेवरफुल हो जाती है इस तरह पकाने से। तड़का हमारा रेडी हो गया। प्याज और सारी तमाम चीज़ें हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी हैं। इसी पॉइंट पर मैं ये बथुआ ऐड कर दूंगी जो मैंने अभी रेडी किया था, और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। साथ ही इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स शामिल हो जाएगा और हस्बे जायका नमक भी ऐड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि बथुए को पकाते वक्त भी इसमें नमक ऐड किया था, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ही एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें कुछ हरी मिर्चें साबुत भी डाल रही हूँ। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे, इतना कि इसमें थोड़ा बहुत अगर मॉइस्चर है तो वो भी ड्राई हो जाए और हमारी मज़ेदार सी अच्छी सी बथुए की भुजिया रेडी हो जाए। इसी पॉइंट पर बिल्कुल लो फ्लेम पर, दम वाले फ्लेम पर हम इसे कवर करके 1 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि हमारी जो हरी मिर्चें हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाए। बथुए की सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो गई है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। अब हम इसे डिश आउट करके फाइनल लुक शेयर करते हैं आपसे। और जनाब ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बथुए की सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में है। टेस्टी है, यम्मी है, हेल्दी है, सीजनल है और बहुत मज़ेदार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। एक बार आपने मेरी रेसिपी फॉलो करके बना ली तो इंशाल्लाह आगे से आप यही रेसिपी फॉलो करेंगे। बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती है। इसे आप चपाती और पराठे दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी नई नई ईजी, हेल्दी और बेनिफिशियल रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।